हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एग्जाम पे। ठीक है, मैं संजय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही खास रहने वाला है। और खास क्यों है ये सबसे पहले आप जान लीजिए। अभी हाल ही में नेट यूजीसी का रिजल्ट जारी हुआ है। रिजल्ट जारी हुआ और उस पे क्या है, सवाल उठाए जा रहे हैं। गलत जवाबों पर कैसे मिले नंबर। सबसे पहला सवाल तो यही उठाया जा रहा है कि अगर गलत जवाब दिया गया है उस पे भी नंबर कैसे दिए गए हैं। दूसरा सवाल है क्यों और किसे दिए बोनस मार्क्स, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ ही में एनटीए ने क्या सफाई दी है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कितने स्टूडेंट्स ने टॉप रैंक हासिल किया है इसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। और कौन से स्टेट से कितने स्टूडेंट्स ने टॉपर्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है उसके बारे में भी इस वीडियो में सारी जानकारी हम देने वाले हैं। साथ ही में आंटी ने जो सफाई दिया इसके बारे में भी हम इस वीडियो में खूब चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको आगे अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, उससे क्या है हमें एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए आपके सामने मैं बता दूं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 4 जून को नीट यूजीसी का एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर कर। ठीक है, ये जो एग्जाम है दोस्तों मैं आपको बता दूं 16 जून को। दोस्तों ये जो एग्जाम है ये 16 जून को 4 जून को ना आकर 16 जून को आने वाला था, लेकिन ये 4 जून को ही जारी कर दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि डेट जारी करने से पहले रिजल्ट जारी कर दिया गया। क्योंकि देखिए काफी दिनों से देखने को मिलता है कि सबसे पहले तो एग्जाम होता है, रिजल्ट आता ही नहीं है, उससे पहले ही पेपर आउट हो जाता है। लेकिन इस बार ये एक चमत्कार समझो या फिर यूं कहें कि किसी एक स्कैम को दबाने की कोशिश की जा रही थी, जो भी है। लेकिन बच्चों का जो है रिजल्ट जो है वो 4 जून को जारी कर दिया गया। और इस बार नेट यूजीसी में 67 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल किया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। 2019 का अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो उसमें मात्र 3 विद्यार्थियों ने फर्स्ट रैंक हासिल किया था। वहीं अगर हम 2018 की बात करें तो 2 स्टूडेंट थे। 2016 की अगर हम बात करें तो एक ही स्टूडेंट टॉपर्स में आया। और इस बार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये देखने को मिला है कि 67 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया यानी कि एआईआर फर्स्ट रैंक हासिल किया है। तो इसमें भी आंटी ने स्पष्ट किया है कि ऐसा क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है। तो सबसे पहले तो आंटी ने स्पष्ट किया कि ऐसा एनसीईआरटी की पुरानी और नई किताबों के अंतर होने की वजह से हुआ है। ठीक है, यानी कि इस बार क्या है सिलेबस का चेंज किया गया था, उसकी वजह से ये हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी ने अपनी पुरानी और नई किताबों में थोड़ा सा अंतर किया था, उसकी वजह से ये सब हुआ है। साथ ही में आंटी ने कहा है कि हमारे देश में देश के घर के बड़े भाई बहनों की पुरानी किताबों से घर के छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, यानी कि पुराना सिलेबस उसमें जोड़ा गया था। तो आंटी का कहना है कि उसकी वजह से भी अच्छी रैंक आई है, क्योंकि जो बड़े भाई बहन इसकी तैयारी करते हैं नीट की, और उनके छोटे भाई बहन भी घर में रख के बुक्स पढ़ते रहते हैं। ऐसा हम पुरानी किताबों के हिसाब से दिए गए आंसर्स को गलत नहीं ठहरा सकते। ठीक है, साथ ही में उन्होंने ये कहा कि जो आंसर बताए जा रहे हैं, जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि आंसर गलत होने की वजह से भी आंसर सही कैसे दिया गया, तो उसके लिए एंटी ने कहा कि पुरानी किताबों के हिसाब से दिए गए आंसर को गलत नहीं ठहराया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो 67 स्टूडेंट्स जो थे, 67 स्टूडेंटों में से 44 स्टूडेंट जो है उन स्टूडेंटों को बोनस मार्क्स मिला है। उसकी वजह से 720 से 720 मार्क्स हासिल हुए हैं बच्चों को। आगे बढ़ते हैं। आंटी ने कहा है कि जिन 67 स्टूडेंट को 720 मार्क्स मिले हैं उन सभी टॉपर्स को टॉपर नहीं माना जाएगा। अब देखिए ये बड़ी बात यहाँ पे कह दी उन्होंने कि जो 67 स्टूडेंट ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेकर के आए हैं, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक यहाँ पर लेकर के आए हैं, उनको टॉपर्स नहीं माना जाएगा। ये कैसे हो सकता है? अगर उन्होंने टॉप किया है तो टॉपर से माना जाएगा ना। लेकिन इसकी वजह भी आंटी ने आगे बताई है। तो इसकी वजह आंटी ने बताई है कि सबसे पहले तो ये हुआ क्यों है, इसकी वजह क्या थी ये जान लीजिए। 67 में से 44 स्टूडेंट को आंसर की में बदलाव होने की वजह से बोनस मार्क्स मिले हैं। यानी कि क्वेश्चन और आंसर की में जो बदलाव हुआ है, देखिए इन्होंने जो आंसर की जारी की थी अब वो आंसर की में उस क्वेश्चन को गलत माना था। लेकिन जब रिजल्ट जारी किया तो उसमें एक क्वेश्चन को सही मान लिया गया, और उस क्वेश्चन को सही मानते हुए या गलत मानते हुए उसका बोनस अंक इन बच्चों को दे दिया गया। और उस बोनस अंक की वजह से
44 स्टूडेंट एक्स्ट्रा जो है वो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक में आ गए। इसकी वजह से 720 में से 720 परफेक्ट स्कोर किया गया, ठीक है। अगर वो आंसर गलत माना जाता या सही माना जाता तो ऐसा नहीं होता कि 720 में से 720 नंबर इन 44 स्टूडेंट को मिलते। आगे हम बढ़ते हैं। आगे कहा है कि परफेक्ट स्कोर करने वाले सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट हैं वो आपके राजस्थान से हैं। 11 स्टूडेंटों ने राजस्थान से फर्स्ट रैंक हासिल किया है। आगे हम बढ़ते, इसके बाद तमिलनाडु से 8, महाराष्ट्र से 7 और आंध्र प्रदेश और बिहार के 4 स्टूडेंट टॉपर्स की लिस्ट में आए हैं। आगे हम बात करें, 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने नेट आंसर की पर आपत्ति जताई थी। अब एक ऐसा आंसर था जिसपे 10,000 से ज्यादा स्टूडेंटों ने आपत्ति जताई थी और उस आपत्ति के आधार पे उन सभी स्टूडेंट्स को एक बोनस अंक यहाँ पे दिया गया था और उस बोनस अंक की वजह से 44 विद्यार्थियों को 720 में से 720 नंबर यहाँ पे दिए गए। आगे बताया कि एग्जाम में केमिस्ट्री के सेक्शन में एटम से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था, ठीक है। यानी कि अणु से संबंधित एक सवाल यहाँ पे पूछा गया था। स्टूडेंट को सवाल के जवाब में ये बताना था कि क्वेश्चन के साथ दिए गए स्टेटमेंट में से कौन से 2 स्टेटमेंट सही है। यानी कि सवाल में ही ये पूछ लिया गया था कि कौन से 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सवाल क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम बता दें कि 29 मई को एनटीए ने यूजी की प्रोविजनल आंसर की यानी कि प्री आंसर की यहाँ पे जारी की थी, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन को सही माना गया था। हालांकि बताने दो दो थे, लेकिन ऑप्शन एक को यहाँ पे सही माना गया था। ऑप्शन एक में क्या लिखा हुआ था वो आगे हम बताएंगे। एक ऑप्शन ए को माना गया था, लेकिन 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने पुरानी एनसीईआरटी के आधार पर आपत्ति दर्ज कराई और उस आपत्ति के चलते एनटीए की तरफ से प्रोविजनल आंसर की जारी होने से जो ऑब्जेक्शन आए उन पर जांच होने से ये पता चला कि सवाल का जवाब पुरानी और नई आंसर की किताब के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे दिया है। आगे हम बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको वो सवाल जो सवाल था। एनटीए यूजीसी 2024 के इस सवाल की वजह से 44 स्टूडेंट जो हैं उनको बोनस अंक मिले और बोनस अंक मिलने से उनका जो स्कोर है वो शायद 720 में से 720 क्रॉस हुई, यानी कि पार हो गया। तो सबसे पहले तो देखिए इस क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, सवाल नीचे एक स्टेटमेंट दी गई थी और 2 स्टेटमेंट थी, इसमें आपको आंसर बताना। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है। पहली चीज तो ये स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया था, हर एलिमेंट के एटम स्टेबल होते हैं और खुद अपनी करेक्ट स्पेक्ट्रम रिलीज करती है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए थे। पहला ऑप्शन था पहली स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरी गलत है। और दूसरा ऑप्शन था पहली गलत है लेकिन दूसरी सही है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, दोनों ही सही है। और चौथा जो ऑप्शन है वो दोनों ही गलत है। अब इसका पुष्टि हम करते हैं। एनटी के सवाल के ऑप्शन एक को सही माना था। अब ऑप्शन एक जो है कि पहली स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरी गलत है, लेकिन पुरानी किताबों में क्या लिखा था, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आगे हम बढ़ते हैं और बताते हैं पुरानी एनसीईआरटी के मुताबिक सही स्टेटमेंट थी हर एलिमेंट के एटम स्टेबल होते हैं, जबकि नई एनसीईआरटी किताब में लिखा है कि ज्यादातर एलिमेंट्स एटम स्टेबल नहीं होते हैं। यानी कि दूसरा जो स्टेटमेंट है इस पे आपत्ति थी। पुरानी वाले में दोनों सही बताए हैं और नई वाले में दोनों एक सही बताए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन के लिए ऑप्शन एक सही यानी कि पहली स्टेटमेंट करेक्ट और दूसरी गलत। दरअसल रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक एटम स्टेबल नहीं होते हैं, यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है एलिमेंट नहीं होते हैं। ऐसे एक ऑप्शन यानी कि पहली स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरी गलत है, ये सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। लेकिन 44 स्टूडेंटों को 5 बोनस अंक यहाँ पे मिले और उसका स्कोर जो है वो 720 पहुंच गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल की वजह से एनटीए ने उन सभी स्टूडेंट्स को 5 नंबर दिए जिन्होंने दोनों में से किसी भी स्टूडेंट को मार्क किया। कोई भी स्टेटमेंट अगर आप मार्क कर देते हैं तो उसके उनको 5 नंबर के बोनस अंक यहाँ पे दिए गए। एनटीए के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा है कि इस वजह से कम 44 स्टूडेंटों को 750 स्कोर कर रहे थे। अब आप देखो, एनटीए के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि इस वजह से 44 जो स्टूडेंट थे उनका स्कोर 715 बन रहा था, लेकिन 5 मार्क्स देने की वजह से 720 मार्क्स उनको मिले। आंसर की में बदलाव होने से ये बड़ी टॉपर्स की संख्या में बदलाव आया है। तो एनटी के जुड़े ऑफिसर ने ये भी कहा है कि एक साथ कई स्टूडेंट का 720 स्कोर की वजह थी आंसर की बदलाव होना, आंसर की में बदलाव होना। हालांकि पिछले सालों की तुलना में इस साल क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा आसान था और रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स ने एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। यानी कि इस बार जो रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा तादाद में आया था, इस वजह से टॉपर्स की संख्या बढ़ा दी गई।
यानी बढ़ी है। ये इनके एक आधिकारिक कहना था यहाँ पे। इसका सीधा प्रभाव टॉपर्स की संख्या पर पड़ा। इस साल करीब 4 लाख स्टूडेंटों ने किया था रजिस्ट्रेशन। इस बार 4 लाख स्टूडेंटों ने रजिस्ट्रेशन किया था। इस साल कुल 23,81,000 स्टूडेंटों ने एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। जबकि पिछले साल हम बात करें तो 20,87,000 स्टूडेंटों ने एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। एनटीए के मुताबिक इस साल 9,96,393, साथ ही में लड़कों की अगर हम बात करें तो 13,31,221 लड़कियों और साथ ही में 17 ट्रांसजेंडर कैंडिडेट ने एनटीए का एग्जाम दिया था। एग्जाम में ओवरऑल अटेंडेंस की बात करें तो 96.92% था, जबकि लड़कों का अटेंडेंस 96.92%। ठीक है, और लड़कियों का स्टेटमेंट 96.92%। ठीक है, और ट्रांसजेंडर की अगर हम बात करें तो 94.44 दर्ज किया गया। तो यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट तादाद में यहाँ पे एग्जाम देने की वजह से नंबर में इस साल करीब 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट क्या था। और आगे हम बात करें ट्राई ब्रेकर पॉलिसी की मदद से बनेगी नई थी। अब एनटीए ने ऐसा क्यों कहा था कि सबको टॉपर्स नहीं माना जाएगा, तो उसका जवाब यहाँ पे एनटीए ने कहा है कि 67 स्टूडेंट ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स एम्स में ही एडमिशन लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एडमिशन नहीं लेगा। इन्होंने कहा कि ऐसी सिचुएशन के लिए हमारे पास ट्राई ब्रेकर पॉलिसी भी है। ट्राई ब्रेकर पॉलिसी क्या होती है? उन्होंने लिखा है कि मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट ये चेक कर सकते हैं कि उन्होंने वाकई में कितने स्कोर किया है और उनकी पोजीशन कहाँ है। हर स्टूडेंट की स्कोर कार्ड के सब्जेक्ट वाइज स्कोर को डिटेल भी है। यानी कि हर सब्जेक्ट वाइज स्कोर कार्ड की डिटेल इनके पास है, तो उसके आधार पे इनको वो एम्स या जो भी इनका डिपार्टमेंट मिलेगा वो इनको दे दिया जाएगा। 2019 में किसी भी साल 2019 भी साल 2000 यानी कि 2019 से किसी भी साल नेट यूजीसी एग्जाम में 3 से ज्यादा स्टूडेंट्स में टॉपर्स नहीं बने। 19 और 20 में हर साल सिर्फ एक एक स्टूडेंट टॉपर किया, जबकि 21 में 3 स्टूडेंट। 2022 में एक स्टूडेंट ने टॉपर किया था, वही 2023 में 2 स्टूडेंट ने टॉप किया। और इस बार अगर हम बात करें तो 67 स्टूडेंट ने टॉप किया है, यानी कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल किया है। यूजीसी नेट यूजीसी देश के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्सेज में एडमिशन के लिए होने वाला एकमात्र एग्जाम है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कभी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से देता हूँ विदा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।